तो इलिप्स का हम लोग पढ़ रहे थे। हाँ? क्या होता है पता ही है कि एस पी अपॉन पी एम ई के बराबर है और ई हमारा एक से कम हो तो ये कोनिक इलिप्स देता है। ओके, पढ़ा था कहाँ क्या होता है। इसकी जो इक्वेशन आई थी केस नंबर 1 में, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो गौर से देखो तो पूरा का पूरा इलिप्स हमारा ए और बी पे डिपेंड करता है। एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, वन कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? ए और बी पर। ए टर्म मैंने कहां यूज किया था? जब मेजर एक्सिस की लेंथ बता रहा था, ध्यान देना बच्चे, जब मैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात कर रहा था। ये बी वाला टर्म मैंने कहां देखा था? जब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की बात कर रहा था। तो जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है, यानी कि ए डैश के बीच की डिस्टेंस, वो होती है 2a। सिमिलरली जो हमारी माइनर एक्सिस होती है उसकी लेंथ बी डैश इक्वल टू 2b। तो ए और बी पे बहुत हद तक डिपेंड होता है हमारा पूरा का पूरा इलिप्स। ध्यान देना बच्चे, है ना। बाकी सब आपको पता ही है कि क्या आया, क्यों आया, कैसे आया। केस नंबर 2, केस नंबर 2 इलिप्स का लिखो बच्चे। इफ एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, अभी हमने केस 1 पढ़ा था कि जब एक्सिस एक्स एक्सिस हो। इस बार केस क्या है? इफ एक्सिस इज वाई एक्सिस और along the y axis, both having same sense। चलिए देख, इस बार ग्राफ कैसा बनेगा? इस बार ग्राफ बनेगा ऐसे, इस तरीके से। थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। हाँ, बहुत चीजें हटानी पड़ेंगी। No। चलो ग्राफ मेरे साथ साथ बनाना शुरू करो। ऐसे ग्राफ बनाओ बच्चे मेरे साथ साथ। ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई ओ, वाई डैश। डिट्टो उसी की तरह है, केस 1 की तरह। ऑलमोस्ट वैसे ही सारे टर्म्स आएंगे, देखते हैं। इस बार एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस बोला, लेकिन नाम मैं वही दूंगा, बी एंड बी डैश, जो केस नंबर 1 में दिए थे, ए एंड ए डैश। एक्सिस जब वाई एक्सिस है तो ऑब्वियस है दोनों फोकस कहां पे लाई करेंगी? ऑन द वाई एक्सिस। ओके, एस एंड एस डैश। डायरेक्टिक्स भी क्या होंगे? पैरेलल टू द वाई एक्सिस, सॉरी परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस, क्योंकि एक्सिस, डायरेक्टिक्स के बारे में बोला गया था कि डायरेक्टिक्स वही जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, जानते ही हो।
तो ये दो एक्सिस डिट्टो वैसे चलेगा। अच्छा, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए थे वहां पर, a कॉमा 0, तो यहां पे भी a कॉमा 0 एंड सेकंड वन इज माइनस a कॉमा 0। b के कोऑर्डिनेट क्या लिए थे वहां पर, 0 कॉमा b, तो यहां पे भी 0 कॉमा माइनस b। अच्छा, फोकस की वहां पे एक्स एक्सिस पे फोकस लाई कर रही थी, यहां पे वाई एक्सिस पे लाई कर रही, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो वहां पर मैंने एक्स एक्स फोकस के कोऑर्डिनेट क्या लिए थे, बात समझ पा रहे हैं आप, ए ई कॉमा 0। अब यहां पे जो एस का कोऑर्डिनेट होगा वैसा ही होगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो 0 कॉमा बी ऑफ बी। एस डैश का कोऑर्डिनेट 0 कॉमा माइनस बी। ओके, वहां पे डायरेक्ट्रिक्स हुई थी x इक्वल टू समथिंग, यहां पे y इक्वल टू समथिंग होगी, और एज इट इज होगी वैसे ही y इक्वल टू बी अपान ए। यहां पर y इक्वल टू माइनस का बी अपान ए, ऑलमोस्ट वैसा ही चल रहा है। चलिए आप सभी लोग ग्राफ कंप्लीट करो बच्चे, ग्राफ कंप्लीट करें प्लीज। इतना ठीक है बच्चे? ओके, अब हमें इस पाथ की इक्वेशन निकालनी, जो रेड कलर वाला इलेक्ट्रिकल शेप में हमको दिख रहा है। ओके, इक्वेशन ऑफ लोकस के लिए क्या इन्फॉर्म किया गया था कि उस पाथ पे आप कोई पॉइंट मान लें अल्फा कामा बीटा, फिर अल्फा बीटा हम रिलेशन निकालें, तो एसपी तो हम निकाल लेंगे इजिली, एसपी तो हम लोग इजिली फाइंड आउट कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। पीएम डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। आर्य आज बता दे, तुमको मारूंगा नहीं तो मैं। ये बताओ बेटा, जो डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आर्या? अल्फा कॉमा बी बी अपॉन ई। गुड, हाँ तो मार खाने से तो सब कोई डरता है भाई। अल्फा कामा बी अपानी इसके हो गए। अब मैं मैथमेटिकल डिफिनेशन लगाऊंगा, एस पी अपान पी एम इक्वल टू ई, यानी कि एस पी इक्वल टू ई पी एम। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैं, आप यहां तक करो बच्चे, पहले ग्राफ बनाओ, फिर मैं अगला पेज पलटूं। लोकस की इक्वेशन
तो आपको दिमाग में घुस जानी चाहिए कि ऐसे ही निकालते हैं। किस बिहाफ पे एलिप्स मूव करता है कि एसपी अपन पीएम कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट 1 से कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पेज चलते हैं भाई है। अच्छा वेट, एसपी जो होगा वो डिस्टेंस फार्मूला अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीई का होल स्क्वायर। मैं लिखता हूं, आप देखें। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ एलिप्स, एसपी इक्वल टू ईपीएम बराबर है, ये हो गया हमारा एसपी इक्वल टू ईपीएम हो गया। एक मिनट जरा, हेलो गुड इवनिंग भाई। अच्छा लगाने दो, तो बच्चों को आप खुद ही इन्फॉर्म कर देना भाई है। मैं क्लास में लेक्चर ले रहा था भाई, मैं खुद ही इन्फॉर्म कर देना, जो ठीक हो कर देना। ओके बाय। तो एसपी इक्वल टू ईपीएम, एसपी का मतलब डिस्टेंस फार्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं। अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीई का होल स्क्वायर। अजीत क्या करने आया है भाई? रूट ऑफ, तो अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर। अजीत प्लस बीटा माइनस बीई का होल स्क्वायर इक्वल टू ई, पीएम आल्सो डिस्टेंस फार्मूला। तो अल्फा माइनस अल्फा 0 हो गया, आपकी बुक में दिख रहा होगा, प्लस बीटा माइनस बी अपन ई का होल स्क्वायर। नोटबुक में तो दिख ही रहा होगा ना ग्राफ आपके, मैंने लिख दिया। बोथ साइड का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा एटलीस्ट। ओके, लेफ्ट में क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड प्लस बीटा माइनस बीई का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा माइनस अल्फा तो 0 ही हो जाएगा, और क्या बचेगा? डिट्टो वैसे ही मैथ्स लगाएंगे जैसे मैंने केस 1 में लगाई थी। ई एलसीएम लूंगा, ई बीटा माइनस बी, ई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ई स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। चलिए लेफ्ट में मैथ्स लगाते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस यहां पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2b बीटा ई इक्वल टू ई स्क्वायर। यहां पे एलसीएम लिया तो ई बीटा माइनस बी का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर से ई स्क्वायर को बाहर निकाल लिया ताकि कैंसिल आउट हो सके। लेफ्ट तो वही रहेगा, राइट को देखें। ई स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2b बीटा ई, तो 2b बीटा ई 2b बीटा ई दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अल्फा बीटा एक तरफ करेंगे और जो कांस्टेंट हैं बी ई उनको एक तरफ करेंगे, अल्फा बीटा को एक तरफ। मेरे साथ साथ करते रहे, ना हुआ हो तो मैं दोबारा लिख दूंगा, मुझको बताना आप। तो चलो, ई स्क्वायर बीटा स्क्वायर को उस तरफ ले गया, ध्यान देना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बी स्क्वायर ई स्क्वायर को राइट में ले गया, तो बी स्क्वायर ओनली वहां पे बचा, माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट साइड से बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, 1 माइनस ई स्क्वायर। अब क्या करूंगा? पूरे को राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दूंगा होल इक्वेशन को, तो जो भी अल्फा की जगह एक्स लिख दूंगा, बीटा की जगह वाई लिख दूंगा। जल्दी करो बेटा, डिवाइड कर दिया राइट साइड से, तो अल्फा स्क्वायर अपान
बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1 1 माइनस ई स्क्वायर से 1 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल आउट हो, अल्फा की जगह एक्स लिखना है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस बीटा की जगह y पुट अप करना था तो y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गई केस 2 में, जब y एक्सिस इसकी एक्सिस होगी। अच्छा अरे बच्चे यहां तक बात समझ में आई आपको? जैसे हाँ, हमने केस 1 में किया था लगभग वैसे ही किया है। अच्छा ध्यान देना, इसके आगे ए को भी इन्वॉल्व करना था, तो ध्यान देना हमने अभी ए का इन्वॉल्व नहीं किया, तो ए कॉमा 0 भी ऑन द इलिप्स है, तो ए कॉमा 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आगे की कहानी आएगी इस पे। चलिए इसको बॉक्स के अंदर बंद करके लिख दें, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कि इलिप्स आल्सो passes through पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट a कॉमा 0 थे, देयरफॉर सेटिस्फाई कराओ। x की जगह पर a डालेंगे, y की जगह पर 0 पुट अप करेंगे इक्वल टू 1, ये तो 0 ही हो गया। तो रिजल्ट हमको क्या मिल गया, ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लाइक जैसे केस 1 में था वैसे भी यहां पर है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन एमंग ए बी एंड ई। अच्छा फिर जब मैं बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिख सकता हूं, तो यहां लोगों ने ए स्क्वायर लिख दिया, ध्यान देना बेटा। जैसे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स हाँ, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स जब बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह में ए स्क्वायर लिख सकता हूं, तो लिख दो। अच्छा गौर से देखो सभी लोग, तो केस 1 में भी यही इक्वेशन आई थी, केस 2 में भी यही इक्वेशन आई, तो दोनों में डिफरेंस कहां हुआ? इक्वेशन तो सेम ही आई, दिखी क्या मानस? मानस ओके चलिए, दोनों गौरव तुम्हें दिखी बच्चे, दोनों ही केसेस में चाहे केस 1 हो चाहे केस 2 हो, आइडेंटिकल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स आई। अच्छा तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा केस है कौन सा केस नहीं है? कौन सा केस है कौन सा केस नहीं है, समझी गए होंगे फिर आप। चलो बच्चे बताता हूं, करो पहले, क्योंकि दोनों में डिफरेंस तो बहुत है लेकिन इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं। जल्दी करें। दिव्या बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं?
दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो यार डिफरेंस कहां से क्रिएट हो रहा है? जबकि डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, दिख ही रहा है। तो प्लीज ध्यान देना बच्चे, डिफरेंस आपको यहां पे दिखेगा ए और बी में। पहला केस 1 अगर याद हो आपको, अब कोई सब समझो, केस 1 अगर हमको याद हो तो इलिप्स हमारा ऐसे होता था, ऐसे ऐसे, जिसमें ए हमारा बड़ा होता था। दिख रहा है कि नहीं दिव्या बेटा? हेलो। हाँ सर। इस केस में हमारा ए यहां से लेकर यहां तक है, ग्राफिकली आप देखें ए इतना बड़ा है, और बी ये हाइट है तो बी छोटा है। केस ए और डिफरेंस कहां से हमें पता चलेगा? वो ए और बी की वैल्यू पता करते ही पता चल जाएगा। हमको उसने इक्वेशन ऑफ इलिप्स दी, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। तो ये कौन सा केस होगा? ये डिफरेंस क्रिएट करेगा ए और बी में से कौन ग्रेटर है, क्योंकि केस 1 में ए हमारा ग्राफ ऐसा बना था कि नहीं? तो ए ये सेंटर, ओ से ए तक की डिस्टेंस इतनी, और ये हाइट बी, तो केस 1 में ए हमारा बी से ग्रेटर था। जबकि केस 2 में क्या दिख रहा है? इस बार ए बड़ा है कि बी बड़ा है अमृता? हैं? जल्दी बोलो बेटा, तुम जल्दी बता बेटा, तेरा तो बाजे बाजे ही बजता रहता है। ऐसे बोलती हो जैसे तानसेन के खानदान की हो तुम। है जल्दी बोल बेटा, बी बड़ा है ना अमृता? अरे पगलिया कुछ नहीं बोल रही है, जल्दी बोल बेटा। 5 मिनट भाई, तो समझ गए? अच्छा, अमृता मैसेज करेंगी दीदी। हाँ सर, ओके, मुबारक हो भैया अमृता तुमको। तो डिफरेंस हमको कहां से कौन क्रिएट करेगा? ए और बी में से कौन किससे ग्रेटर है? इक्वेशन तो दोनों की एक जैसी आई, दोनों की मैंने प्रूव किया कि हाँ इक्वेशन तो आइडेंटिकल है, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो आप समझ ही गए होंगे, अभी तक इतना काम हो गया। अच्छा, तो इस इलिप्स के बारे में अब इंफॉर्मेशन लिखने की बारी आ गई। तो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यही होता है किसी भी टॉपिक का मैथ्स में, फॉर पर्टिकुलर कोनिक में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, डिफरेंस कहां से क्रिएट होगा? हाँ, तो चाहे तो साइड में लिख लेना कहीं पे भी इंफॉर्मेशन लिखने से पहले कि इफ बी ग्रेटर देन ए। और जब केस 1 हमने पढ़ा था तो उसमें लिख देना सबसे टॉप पे, इफ ए ग्रेटर देन बी। केस 1 में पढ़ा था ना हमने, 14-15 इंफॉर्मेशन पढ़ी थी। तब तक हमने केस 2 तो पढ़ा नहीं था, तो आप लिख लें, है ना। केस 1 में जाके केस 1 जब इंफॉर्मेशन लिख रहा था तो उसके ऊपर लिख देना कि इफ ए ग्रेटर देन बी, इफ बी ग्रेटर देन ए। अच्छा, तो फिर से वही कहानी, पहला पॉइंट, इसका सेंटर क्या दिख रहा है? 0,0। चलो सारी इंफॉर्मेशन लिखो, सेंटर लिखो, जो मैंने जितनी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी थी, मैं देखता हूं वो इंफॉर्मेशन कौन लिख सकता है। मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं, उसको देखो, इसको लिखो, और देखिए कौन कितनी इंफॉर्मेशन लिख सकता है। केस 1 में मैंने 15 इंफॉर्मेशन आपको दी थी।
चलिए एक बार ट्राई करें जरा, मैं आपको पूरे 5 मिनट का टाइम देता हूं, तब तक मैं एक काम निपटा दूं, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैंने आधी की। क्या बताएं यार। तो चलिए कोई बात नहीं, आधी रिकॉर्डिंग हो पाई। इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई भाई है। चलो वैसे भी आप लोगों ने तो पढ़ ही लिया, लेकिन विजय नहीं पढ़ पाया ना, पागल वो। तो विजय देख लेना भाई, मैं ये लिख चुका हूं है बेटा, इंफॉर्मेशन ये लिखी है, ये आपको दिख जाएगी है। मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी करना, या पॉज करके लिख लेना। लेकिन लिख जरूर लेना, ये भी लिखना, और ये तो लिखना ही है, ये भी लिखनी है, सारी बातें। लेंगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो चलो कल पूछ लेना भाई है, कोई डाउट हो तो। ये तो पता ही है ऑक्सिलरी सर्कल। तो ये हमारा बेसिक हो गया खत्म। बेसिक खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। अब इसमें बचा पॉइंट एंड इलिप्स, तो ऑब्वियस है, लिखो बच्चे अगला अगला पॉइंट, हमारा अगला टॉपिक, अगला टॉपिक डालें, पॉइंट एंड इलिप्स। क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे। एक इलिप्स गिवन होगा, कोई भी केस हो, और एक पॉइंट गिवन होगा P, x1, y1। एक इलिप्स गिवन होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो S किसको मानना है, हम जानते ही हैं S किसको मानते हैं। 1 को इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, ये S हो गया। फिर S1 x की जगह पर x1 डाल देंगे, y की जगह पर y1 डाल देंगे, जो पॉइंट गिवन होंगे, ये एलिप्स गिवन होगा। तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। फिर वही केस नंबर 1, सॉरी केस नंबर 1, इफ s1 ग्रेटर देन 0, जैसे सर्कल में पढ़ा था, जैसे पैराबोला में पढ़ा था, वैसे यहां पर, then point lies outside the ellipse, and in this case कितनी टेंजेंट होंगी गौरव, पॉइंट अगर आउटसाइड होगा, जल्दी बोलो। in this case 2 tangents can be drawn, बस हो गया, कैन बी ड्रॉन। केस सर्कल से पीछा कर रहा है। इफ S1 इक्वल टू 0, तो फिर पॉइंट ऑन द, देन ऑन द पॉइंट उस इलिप्स पे लाई करेगा। एंड इन दिस केस नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी होंगी, 1, 1। केस नंबर 3, if S1 less than 0, then पॉइंट कहां होगा, then point lies inside the ellipse। नंबर ऑफ टेंजेंट एक भी नहीं, यानी कि नो टेंजेंट। ये हमने कहां से पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत दिन से, सर्कल में पढ़ा, पैराबोला में पढ़ा, वही इलिप्स में पढ़ा। चलिए अगला, टेंजेंट्स
या यहीं पर हम लोग साइड में ये भी लिख सकते हैं, लाइन एंड एलिप्स। बातें की तो कल पढ़ेंगे, वो हमें पता ही है। आज के लिए इतना बहुत, नहीं ज्यादा हो जाएगा। आज थोड़ा तेज पढ़ा दिया क्योंकि 2 दिन तो हमको सीखने में लग गया क्या होता है कैसे होता है। अब समझ में आ गया तो पूरा खेल खत्म। इसको रिवाइज करते रहे, पैराबोला जरूर पढ़ते रहे, इलिप्स जरूर पढ़ते रहे। वही कहानी होगी, पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट, वही उसी तरीके से आंसर निकाला जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह पर x(x1) लिखूंगा, वाई स्क्वायर की जगह y(y1) लिखूंगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट सेम कॉन्सेप्ट, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट सेम कॉन्सेप्ट। तो अब आसान है भाई। ये खत्म हो गया तो तुरंत हाइपरबोला पहले खत्म हो गया। तो कोऑर्डिनेट में मेन जो टॉपिक था हमारा वो था लाइन और सर्कल। सर्कल हमने बहुत दिन पढ़ा, खूब पढ़ते रहे, खूब पढ़ते रहे, क्योंकि मेन हमारा पॉइंट सर्कल ही था और लाइन। अब हमारा सिलेबस खत्म होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। बच्ची सीक्वेंस सीरीज वो तो आसान है, कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी तो बात ही अलग होगी भाई। सीक्वेंस सीरीज का मैं रिवीजन डाल रहा हूं, देखना आप लोग। सीक्वेंस सीरीज का मैं रिवीजन डालता हूं। हाँ वैभव, वैभव मालगुंडे, क्या हाल है बेटा? वैभव, हाँ सर। केमिस्ट्री क्लास शुरू नहीं हुई क्या अभी तक आपकी? हाँ नहीं सर। अच्छा अच्छा, तो सर से मैं पूछ के, सर थोड़ा अपना वाईफाई ठीक करा रहे हैं आज वो, कोई इशू नहीं है। हाँ सर। ओके, और बाकी ठीक है? हाँ सर। क्या चल रहा है? चल भाई वैभव, हैं बाय, क्विट कर सकते हो सभी लोग आप, बाकी कल मिलते हैं, रिलैक्स। तुम्हारा बेटा दिव्या वो शुरू हुआ कि नहीं फॉर्म भरना? हाँ सर, हो गया। सबका?